हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः अपने नए वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि चर्चा कर रहे हैं अपन आईपीसी नामों की। और आईपीसी नामों के बारे में हमने आपको बताया है। बहुत सारे क्रियात्मक समूहों के बारे में बता दिया, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे आपका कीटोनिक हो। इस तरह के हमने बहुत सारे आपको क्या बताए हैं, आईयूपीएसी नाम बताए हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं, यदि ईथर ग्रुप लगा होता है तो आखिरकार नामकरण कैसे करते हैं। ईथर ग्रुप होने पर हम किस तरह से नामकरण करते हैं, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ईथर जो होता है उसको हम ऑक्सी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? छोटे समूह के साथ जब ओ ग्रुप लगा होता है तो ऑक्सी कहलाता है, और जो बड़ा मूलक होगा उसका नाम एल्केन श्रृंखला के रूप में लिखा जाता है। इस तरह से ईथर का हम आप नामकरण करते हैं। जैसे कोई भी हम उदाहरण दे दें आपको, CH3O और C6H5। आपने देखा कि छोटा मूलक हमारा है मेथिल लगा है, तो इसमें मेथिल नहीं पढ़ते, एन के अंत में ऑक्सी जोड़ते हैं। जब ये आपका एल्केन श्रृंखला का मीथेन है तो मीथेन के अंत में ई को हटाएंगे और यहाँ दो एक्स वाई जोड़ेंगे, तो नाम इसका बन जाएगा मेथॉक्सी। क्या बन जाएगा? मेथॉक्सी। और चूंकि बेंजीन समूह लगा है, इसको तो हम मेथॉक्सी कहेंगे। और ये बड़ा ग्रुप है, यानी जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, इसको हम बेंजीन के नाम से जानते हैं। ये आपका ऑक्सी ग्रुप कौन कहलाएगा? जो हमारा छोटा मूलक होगा, अर्थात जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, वह कहलाता है मेथॉक्सी। हम मान लो C2H5 और यहाँ हमने CH3 कर दिया, तो छोटे मूलक में ऑक्सी जोड़ना है, जरूर मैंने बताया आपको। जैसे C2H5 लगा है तो यहाँ कार्बन की संख्या ज्यादा है, और कार्बन की संख्या ज्यादा होने के कारण इसको हम एल्केन श्रृंखला में नाम लेंगे। और जो आपका CH3 मूलक लगा है, ये भी एल्केन श्रृंखला में देखे तो मेथेन होता है। मेथेन के अंत में एन हटाते हैं, ऑक्सी जुड़ता है। ये आपका काउंटेबल होगा और इसका नाम पहले कहेंगे मेथॉक्सी। और यहाँ पर चूंकि एथेन लगा है, यहाँ पर अपन एथेन कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑक्सी मूलक लगा होता है उसको जरूर हम अपने तरह से पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ कह दिया C2H5 O और यहाँ कर दिया C4H10। अब आप देख रहे हैं इसमें छोटा मूलक का मतलब है कार्बन की संख्या जिसमें कम हो वह छोटा मूलक होता है। और यहाँ पर आपकी कार्बन की संख्या कहाँ में कम है? C2H5 में, यानी C के 2 है। यहाँ पर कार्बन की संख्या कम होने के कारण इस ग्रुप का नाम ऑक्सी के रूप में लेंगे, यानी ये हमारा ऑक्सी कहलाएगा। तो एथेन के अंत में एन हटाते हैं, ऑक्सी जोड़ेंगे, नाम बन जाएगा एथॉक्सी। क्या बन जाएगा? एथॉक्सी। क्योंकि C2H5 कहाँ से बना, कौन सी एल्केन श्रृंखला है? एथेन है। तो एथेन की हमने ई हटा दी और यानी एन हटा करके हमने OXY जोड़ दिया, तो नाम बन गया एथॉक्सी। इसका नाम एथॉक्सी है। और बड़े मूलक का नाम यहाँ क्या लगा है? C4H10 में। याद करिएगा, मैंने श्रृंखला पढ़ाई थी। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो यहाँ पे एथॉक्सी होगा और इसका नाम ब्यूटेन होगा। इस क्रम में ही करते जाइए। C3H7O C3H7। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, मान लो यही समान प्रकार के ही मूलक आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, जो समान प्रकार के होंगे तो एक को तो हम ऑक्सी मानेंगे। क्या मानेंगे? ऑक्सी। और एक को एल्केन श्रृंखला मानेंगे, चाहे इसको ऑक्सी मान लो और चाहे इसको मान लो। तो चूंकि प्रोपेन श्रृंखला का है इसलिए एन घटेगा, नाम घटेगा ऑक्सी, तो नाम इसका हो जाएगा प्रोपॉक्सी। क्या हो जाएगा? प्रोपॉक्सी हो जाएगा।
और C3H7 है चूंकि प्रोपेन श्रृंखला का है तो नाम बनेगा प्रोपॉक्सी प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब मान लो यहाँ पे हमने कह दिया C6H5 बेंजीन रिंग हो गई और यहाँ पर भी C6H5। एक C6H5 को तो हम बेंजीन ही पढ़ेंगे और जो हम दूसरा लग जाए है वो चूंकि बेंजीन रिंग का है इसका ई हटाएंगे और ऑक्सी जोड़ेंगे तो इसका नाम, एक का नाम करेंगे बेंजॉक्सी। क्या करेंगे? बेंजॉक्सी। और एक का नाम बेंजीन देंगे, इसको बेंजॉक्सी भी पढ़ते हैं और इसका नाम एक और पदार्थ बने इसको फिनॉक्सी भी पढ़ते हैं, फिनॉक्सी। और फिर इसको बेंजीन, इसका नाम हो गया फिनॉक्सी बेंजीन और एक का नाम हो गया या फिर तो बेंजॉक्सी बेंजीन। तो चाहे हम बेंजॉक्सी बेंजीन लिखें और चाहे फिनॉक्सी बेंजीन लिखें, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, एक ही माने जाते हैं। यानी इस तरह से हमारे कहने का मतलब है समान मूलक आने पर मान लो यहाँ भी CH3 आ गया और यहाँ पर भी CH3 आ गया। अब आप देख रहे होंगे ईथर के रूप में एक को तो ऑक्सी मानते हैं और एक को एन श्रृंखला मानते हैं यानी एल्केन श्रृंखला। तो आप देख रहे हैं CH3 O लगा है, एक को हमने ऑक्सी माना तो एक का नाम तो कई जगह बताया मैंने आपको मेथॉक्सी होता है। CH3 O को क्या मानते हैं? मेथॉक्सी मानते हैं। और जब एक को मेथॉक्सी माना और वो भी रिंगल सदस्य में लगा है यानी उसमें भी CH3 लगा है तो CH3 के लिए ये मेथेन पढ़ते हैं तो नाम बनेगा इसका, एक को मान लो ऑक्सी के रूप में तो हमने यहाँ लिख दिया मेथॉक्सी और इसको लिख देंगे मेथेन। इस तरह से ईथर के जो नामकरण होते हैं उन ईथर के नामकरणों को ऐसे करते हैं। ध्यान दीजिए, छोटे मूलक के रूप में यहाँ ऑक्सी जोड़ेंगे और बड़े मूलक के रूप में एल्केन श्रृंखला का एल्केन जोड़ेंगे यानी जो कार्बन की संख्या देखते हुए एल्केन की श्रृंखला लिखते हैं, जो भी आएगा उसका नाम करेंगे। इस तरह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और ये इस तरह से ईथर के नामकरण होते हैं। ईथर के नामकरण स्पेशल हमको पढ़ना है, आपको ईथर देख लीजिएगा, इसको नोट कर लें और ईथर के नाम में नोट कर लीजिए कि एक छोटे मूलक को ऑक्सी के रूप में एल्केन का अंत का एन लगाते हैं और एन लगा के ऑक्सी जोड़ते हैं तो नाम बनेगा एल्कॉक्सी। और दूसरी श्रृंखला को भी एल्केन श्रृंखला के रूप में लिखते हैं उसका बनेगा एल्केन तो नाम बनेगा एल्कॉक्सी एल्केन। जैसा पढ़ाया भी कई जगह मैंने मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी एथेन या C6H5 ब्रोमो जुड़ा होगा उसको बेंजीन पढ़ते हैं। इस तरह से उसको बेंजॉक्सी और फिनॉक्सी नाम भी देते हैं। तो ये आपके ईथर के नाम पढ़ते। एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, कभी कभी इस तरह से भी श्रृंखला आ जाती है और एक आपका मान लीजिए आ गई और कह दिया इसका IPC नाम लिखिए। ये आपके लिए थोड़ा सा लग रहा है कि क्या आ गया ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे स्टार्टिंग श्रृंखला कैसे करते हैं CH3, यहाँ क्या करेंगे CH2, यहाँ भी क्या करेंगे CH2। यहाँ चूंकि एक लगा है, 1 2 3 तो हो गए और यहाँ जो बताएंगे CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और अंत में CH3। ये हमारी श्रृंखला बनेगी। आप सोचे कहाँ से पाए, तो जैसी जब अभी तक श्रृंखला में पढ़ा रहा था उसी श्रृंखला के रूप में, लेकिन आप इनको लिखेंगे नहीं इस तरह से, आप गिनती पर करेंगे 1 2 3 4, 4 में हमारा यहाँ पे मूलक लगा है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 में लगा है यानी दोनों तरफ से 4 में मूलक लगा है। जब 4 नंबर पे मूलक लगा होता है तो चौथे नंबर का नाम देगा, मूलक का नाम लिख देते हैं। क्या लगा है यहाँ पे 4 में मेथिल लगा है तो हमने यहाँ मेथिल लिख दिया। अब काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। ये CH3 लिख दिया मैंने वहां पर, अच्छा में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इस तरह रकमें जरूर लिख सकते हो। 4 मेथिल हो गया, 4 में मेथिल लगा है
1 2 3 4 5 6 7 और 7 में चूंकि क्या बनता है, हेप्टेन बनता है। इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल हेप्टेन। ये बड़ा आसान होगा यदि आप इस तरह से इसको करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जरूर। मान लो हमने सिर्फ ऐसे कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना आ गया, 7। यही इसमें मूलक आया क्या, मूलक कहीं नहीं आया। जब मूलक कहीं नहीं आया तो इसका नाम सीधे क्या हो जाएगा, हेप्टेन। काउंटिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 भी क्या नाम बनेगा, हेप्टेन। कहीं पर हमारा यहाँ मूलक का नाम नहीं आया, ना मूलक लगा है, इसे लगाने की कहीं हमको आवश्यकता नहीं है। अगला देख लीजिए, हमने यहाँ लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड 2 लगा दिया, फिर यहाँ पे 2 3 4 हो गया ना, फिर यहाँ लगा दिया और फिर ऐसे करके यहाँ पे लगा दिया और यहाँ हमने CH3 जोड़ दिया। अब आप इसकी काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग कैसे करेंगे, यहाँ चूंकि डबल बॉन्ड कल ही पढ़ाया था, इसको हम कीटोनिक समूह होता है और अंत में कौन पढ़ते हैं, 1 2 3 नंबर पर लगाया, 1 2 उसको मानेंगे 3 4 5 6 और फिर 7 नंबर पे आया। 3 नंबर पे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, जो 3 नंबर 1 4 5 में लगा मेथिल। तो 5 नंबर पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेथिल लिखेंगे। चूंकि 5 तक जाने पर मेथिल ग्रुप बन रहा है तो 5 में हमने यहाँ मेथिल लिख दिया। और आप थोड़ा सा ध्यान दें, 3 में यहाँ पे ओन लगा है, लेकिन श्रृंखला कहाँ तक गई है, हेप्टेन तक, 7 तक। तो यहाँ हेप्टेन लिखेंगे और 3 में ओन लगा है, यहाँ लिखेंगे हेप्टेन 3 ओन। यहाँ ओन इसको लिखा जाता है 5 मेथिल हेप्टेन 3 ओन या 3 हेप्टेन ओन। तो इस तरह से ना लिखें, हेप्टेन को आप अलग करें और ओन को अलग करें तो हेप्टेन आएगा, 3 ओन आएगा। इस तरह से भी आपको नामकरण करना है। हम मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया और ये लगा दिया 1 2 3 4 5, यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 2 में लगाया यहाँ पर भगवान 1 2 3 4 5 5 आ रही ना, रूटीन कर लो 2 3 4 और 5 क्लियर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 गवर्नमेंट लगा रखा है इसने, 2 में की लगा है, 5 में आता है पेंट और 2 में लगा है इन, पेंट 2 इन बनेगा, क्या बनेगा, पेंट 2 इन। इस तरह से भी इनके नामकरण हम आप करते हैं। ये किस तरह से गाता है डंडी खींच करके, तो आप जानिए ये भी हमको करने की आवश्यकता है और इस तरह भी हम आपको सीखना है। आपको इस तरह से नामकरण करें। वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक से जरूर करिएगा और हमारे नए स्टूडेंट ये जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस तरह से इसको देखते रहें वीडियो को। इसके अलावा भी मेरे बहुत सारी वीडियोस पड़े हुए हैं, पीछे भी मैंने नामकरण बताए थे, उनको भी आप देख करके सीख सकते हैं। लेकिन कभी भी जब सीखें वीडियो देखें तो उनको नामकरण नोट जरूर करें, नियम नोट करें थोड़ा सा और इसको बनाएं। आपकी बुक में बहुत सारे दिए हैं, बुक से उनको बनाने का प्रयास करें और बनाइए। और जहाँ समझ में आए कहीं दिक्कत आ रही हो तो उसको मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसको हम फौरन आपको बताएंगे। इस तरह से इनको देखते जाइएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इस तरह से स्टूडेंट पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इनको अच्छे समझ आएगा। थैंक यू स्टूडेंट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।